हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एक तरफ आपने देखा कि दिल्ली में कैसे आग ने तांडव मचाया, लेकिन एक साजिश रची गई थी उत्तर प्रदेश को दहलाने की, यूपी को दहलाने की जो साजिश थी, उसको जो करने वाले थे, यानी जो उसके पीछे आतंकवादी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 आतंकवादी हैं अब जिनसे बड़े खुलासे हुए हैं। एटीएस को आतंकवादियों से कुछ संदिग्धों की जानकारी मिली है, जिसके बाद यूपी के कई शहरों में अलर्ट जारी हुआ है। संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। गजवातुल हिंद के इन दोनों पकड़े गए आतंकवादियों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। इनका हैंडलर पेशावर में बैठा है और वहीं से इन आतंकियों को यूपी में ब्लास्ट करने का हुक्म सुनाता है, जिसके मंसूबों पर अब पानी फिर गया। योगी के यूपी को दहलाने का टेरर प्लान नाकाम। धार्मिक शहरों में धमाके वाली साजिश फेल। लखनऊ में अलकायदा का स्लीपर सेल गिरफ्तार। सीरियल ब्लास्ट वाला मॉड्यूल एक्सपोज हो गया। पंद्रह अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। अब तक अलकायदा का नाम आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रेफरेंस में ही सुना होगा। ओसामा बिन लादेन ने जिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, उसके बारे में बस टीवी में देखा होगा, मगर उसी अलकायदा ने यूपी के लखनऊ में अपने टेरर मॉड्यूल को फिट कर रखा है, ये आज पता चला। अलकायदा नेटवर्क के आतंकी लखनऊ में ऑपरेट कर रहे थे और आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान के क्वेटा में बैठकर कमांड दे रहा था। यूपी के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग हो चुकी थी, टारगेट की रेकी कर ली गई थी, मैप बना लिए गए थे, बम बांधे जा चुके थे, मगर यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ के टाइमली एक्शन ने लखनऊ को बचा लिया। यूपी एटीएस ने लखनऊ के काकोरी इलाके से 2 अलकायदा के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। हम मौजूद हैं इस समय ग्राउंड जीरो पर। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि एटीएस के जो एलीट कमांडोज हैं, इन्होंने यहां पर अपनी पोजीशन ले रखी है और 2 घरों में यहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो यूपी एटीएस का पूरी तरीके से चलाया जा रहा है। जो एसटीएफ के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, एलआईयू के जवान हैं, वो सभी यहां पर मौके पर मौजूद हैं और यूपी एटीएस की जो कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है, वो इस समय अंजाम दी जा रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ में जिस तरीके से अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से पुलिस को एक स्वचालित हथियार बरामद हुआ है, साथ ही साथ कुकर बम बरामद हुआ है। और इसी वजह से देखिए जो एटीएस के कमांडो हैं, उन्होंने पूरा सर्च ऑपरेशन बना रखा है, पूरा इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो अगल बगल के घर हैं, उन सभी घरों को यहां पर पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। तो अगर कोई भी यहां पर ऑपरेशन किया जाता है तो निश्चित तौर पर इस पूरे ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया जा सके। संडे को यूपी में बहुत बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। यूपी एटीएस ने अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को बम, बारूद और असलहे के साथ अरेस्ट किया। मिनहाज अहमद पुत्र सिराज अहमद उम्र 32 साल, मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन उम्र 50 साल। मिनहाज के पास से आईईडी वाला विस्फोटक मिला और ऑटोमेटिक पिस्टल मिली, तो मसीरुद्दीन ने कुकर बम तैयार कर रखा था। अंसार गजवातुल हिंद अलकायदा से मिले फंड पर चलता है। यह सुन्नी आतंकी संगठन है। इससे जुड़े कुछ आतंकी कानपुर में भी छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश एटीएस कर रही है। टेरर वाली साजिश बॉर्डर पार पाकिस्तान से रची जा रही थी। यूपी में चुनाव है, इसीलिए पाकिस्तान तनाव में है। पाकिस्तान के पेशावर में बैठा अलकायदा का हैंडलर उमर हेलमंडी टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के जरिए कमांड देता था और लखनऊ में अंसार गजवातुल हिंद के आतंकी उसे पूरा करने का मंसूबा बना रहे थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा तनाव है। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि सीमा पार से जिस तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हैंडलर
सीमा पार यानी कि पाकिस्तान से बैठ करके यहाँ आतंकियों से टेलीग्राम पे बातचीत कर रहा था, वहीं से अपने जो आकाओं से बातचीत करके यहाँ हुक्म जारी कर रहा था और यहाँ पर हैंडलर्स के जरिए वो बड़ी साजिश को अंजाम देना चाह रहा था। अलकायदा और अंसार गजवातुल हिंद ने 3 लेयर वाला टेरर प्लान तैयार किया था। टेरर प्लान नंबर 1 लखनऊ के बड़े बाजार में ब्लास्ट, टेरर प्लान नंबर 2 यूपी के धार्मिक शहरों में धमाका और टेरर प्लान नंबर 3 यूपी के बड़े नेताओं की हत्या। उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। लखनऊ के काकोरी में ये 3 घर एटीएस ने मार्क कर रखे थे। आईबी और यूपी पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से पिछले कई दिनों से इन पर नजर रखी जा रही थी। इन घरों में होने वाली हर गतिविधि की निगरानी हो रही थी। बगल में आप मेरे देख सकते हैं कि इस समय यूपी एटीएस के जो एलीट कमांडोज हैं वो देखिए पूरे घर को उन्होंने घेरा हुआ है। सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। एटीएस के कमांडो ने पूरे घरों पे पूरी तरीके से पोजीशनिंग ली है। 2 से 3 घर हैं। इसके अलावा एटीएस के जो कमांडो हैं उन्होंने पूरे घर को न सिर्फ सील किया है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इस प्रेशर कुकर बॉम्ब को देख रहे हैं आप, इसमें हाई इंटेंसिटी वाला विस्फोटक मौजूद है। ऐसे ही प्रेशर कुकर बॉम्ब से मुंबई की लोकल ट्रेनों में सीरियल धमाके किए गए, जिनमें 209 लोग मारे गए थे। यूपी एटीएस ने जब एजेंसीज के साथ मिलकर के काकोरी के इन 2 घरों में रेड की है, उसके बाद मौके से पुलिस को हाईली एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसके बाद बीडीएस की टीम को यहाँ मौके पर बुलाया गया है। और हैरानी इस बात की है कि इस छोटे से घर में इतनी हाई इंटेंसिटी का एक्सप्लोजिव मौजूद था। पता ये भी लगा है कि गिरफ्तारी से पहले आतंकियों ने कुछ महत्वपूर्ण कागजात और नक्शे भी जलाए हैं। ऐसे में एजेंसीज के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन नक्शों और उन कागजों के बारे में पूरी जानकारी लेना, ताकि ये पता लग सके कि इस पूरी साजिश के पीछे असल मकसद क्या था और इनके टारगेट्स पर आखिर कौन कौन थे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।